वाह कैसी बात कर रहे हो, क्यों भैया क्या बात है? बोले देखिए, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षयमं कर्मणैवाभिपद्यते। अरे इंद्र की क्या मजाल जो वर्षा ना करे। आप अपना कर्म करते जाइए, कर्म करने में कसर मत छोड़ना। अगर आपने सही तरीके से कर्म किया ना तो निश्चित रूप से ठाकुर जी आपको फल प्रदान करेंगे। कर्म करना हमारे हाथ की बात है, फल देना परमात्मा के हाथ में। लेकिन निश्चित रूप से ठाकुर जी आपके कर्म के अनुरूप ही फल प्रदान करेंगे। गीता जी में बताया ना, क्या बताया? कर्मण्येवाधिका रक्षित मां फलेषु कदाचन। भागवत जी में बताया कर्म ना जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। और रामायण जी के बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर जस करहि तो तस फल जाता, जस करहि तो तस फल जाता, जस करहि तो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व कर रहा है, जो जैसा करेगा उसे वैसा फल अवश्य प्राप्त हो। बाबा आप कर्म कीजिए, कन्हैया क्या करना होगा? बोले देखिए, आप कह रहे हो कि हम पूजा करें राजा इंद्र की, इस वजह से राजा इंद्र हमारे ब्रजमंडल के बीच में वर्षा करते हैं। अरे मैं कहता हूँ राजा इंद्र की क्या हिम्मत, क्या मजाल जो वर्षा ना करे। क्यों? क्योंकि उसका कर्म है वर्षा करना। वर्षा नहीं करेगा तो फिर किस बात का राजा? फिर राज करने का अधिकार उसे किसने दिया? राजा इंद्र को वर्षा करनी ही पड़ेगी। जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा करो। कन्हैया क्या कह रहे हो लाला जी बता? बोले बाबा मैं ये कह रहा हूं कि राजा इंद्र की पूजा बंद कर दो। बोले फिर? बोले देखो ये गिरिराज धरण है ना, गोवर्धन नाथ, अरे ये गोवर्धन नाथ के आशीर्वाद से, गिरिराज धरण की कृपा से और तुम्हारे ब्रज में वर्षा हो गए, और यही के आशीर्वाद से अन्न धन लक्ष्मी गिरिराज जी की कृपा से तुम्हें प्राप्त हो गए, और हमारी गैयान को जो पालन है रहे हो ना, ये गोवर्धन नाथ के आशीर्वाद से ही है रहे हो। फिर बोले ऐसा करो गिरिराज जी महाराज का पूजन चालू कर दो। ठीक है। नंद जी ने खड़े होकर के सारी सभा के बीच में इस बात का प्रस्ताव रख दिया। जैसे इस बात का प्रस्ताव रखा, मेरे भाई बहन, उसी समय के बीच में ठाकुर जी की कृपा, सबने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बोले जी हमें मंजूर है। सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो।
आज सब अपने अपने घरों के बीच में तरह तरह के मेवा मिष्ठान ला करके और लक्ष्मी जी का पूजन करो, दीपावली मनाओ, आराम से फूलझड़ी पटाखे चलाओ। ठीक है, लक्ष्मी जी महारानी को प्रसन्न करने के लिए और विधि विधान से पूजा पद्धति करो, मेवा मिष्ठान लाकर के भोग लगाओ और चकाचक तुम भी पाओ। और कल अपने अपने घरों के बीच में अनेकानेक प्रकार के व्यंजन बना करके, अठवाई बना करके, हलवा, पुआ, पूरी, अजीब पकौड़ी और पापड़ और तस्मई, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बना बना करके, पुआन के ढकोलान के ढकोला, खीरन के परछान के परछा अपने अपने घरों में बना बना करके, गार्डन में रख रख करके और गिरिराज जी महाराज की पूजा करने के लिए चलो। सारे गोप गोपी अपने सारे बाल बच्चे को साथ में लेकर के, गैया बछड़े को साथ में लेकर के और गिरिराज धरण की पूजा कर सबने स्वीकार कर लिया। उस दिन तो अपने अपने घरों के बीच में सभी गोपों ने जाकर के और दीपावली पूजी, लक्ष्मी जी का पूजन किया, दीपावली मनाई, आराम से फुलझड़ी पटाखे चलाए। और दूसरे दिन अपने अपने गैया बछड़े को साथ में लेकर के तरह तरह के व्यंजन बना बना करके और गार्डन में सामान लाद लाद करके श्रीधाम वृंदावन से गोवर्धन नाथ की पूजा करने के लिए चले गए। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। धारण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। सारे के सारे लोग राज्य का ना 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 बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। मेरे भाई बहन, गिरिराज जी महाराज पूजा करने के लिए चले गए। सारे के सारे जाकर के और गिरिराज जी की तलेटी में बैठे। तलेटी में बैठे भगवान श्याम सुंदर ने किसी को पता तक नहीं लगने दिया और मेरे श्याम सुंदर ने गोवर्धन पर्वत की पूजा के समय 3 रूप धारण कर लिए। कितने किए? 3। एक रूप से तो पूजा करा रहे, एक से पूजा कर रहे और एक से पूजित हो रहे। 3 रूप धारण कर रहे। बंशी तरुण बिंब फलाधिरोष्टान पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्वेन्दु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान अनेक अनेक प्रकार से और भगवान का गुणानुवाद किया। गिरिराज जी महाराज का पूजन किया। गिरिराज जी की जय जयकार होने के लिए लगी।
भगवान ने गोवर्धन पर्वत के रूप में अपना रूप बना लिया, मुखारबिंद खोल लिया। और जैसे मुखारबिंद खोला ना जी, उसी समय के बीच में भगवान के मुखमंडल में क्षीरन की बाल्टी भर भर करके डाल रहे, पुआल के ढकोला खाली कर रहे, पुआ डाल रहे, पूरी डाल रहे, पापड़ पकौड़ी कड़ी। बोलो गिरिराज जी महाराज जय हो। जय जय कार्य होने के लिए लगी विधि विधान के अनुसार, और सबने गिरिराज धरण का पूजन किया। अब कहने के लिए लगी भैया अब गिरिराज धरण की परिक्रमा होती है, कमेटी के लोग आ जाए, यहाँ भी गिरिराज जी महाराज का पूजन करेंगे। मेरे भाई बहन, गिरिराज जी महाराज का पूजन करके और सारी ब्रजवासी गा रहे, जय जयकार कर रहे, आप सभी गाएंगे। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है,